हाय एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपनी ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के डाउनलोड में हम देखने वाले हैं कि लोग आपके बारे में पहले क्या सोचते थे और आज उनकी थिंकिंग आपको लेकर के क्या है। ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके फैमिली, फ्रेंड, लव वन, पार्टनर, ठीक है, आपके रिलेटिव्स, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब कभी भी आप पहली बार इस रीडिंग पर आएंगे तब से ये आपसे रेजोनेट कर जाएगी। ओके, सो चलिए फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर ले। एंड स्वागत है आपका बहुत सारा इस चैनल पर। जो भी नए व्यूवर्स हैं, आपका भी बहुत 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 सारा स्वागत है। ओके, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें ताकि आपके रिगार्डिंग डाउनलोड्स भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। ओके, सो चलिए देखते हैं क्या है माजरा, क्या है बातें, लोग पहले आपके बारे में क्या सोचते थे एंड करंट थिंकिंग आपको लेकर के क्या है यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज बताएं। थैंक यू सो मच डिवाइन। चलिए बता दें मेरे प्यारे व्यूअर्स के बारे में, लोग पहले क्या सोचते थे और अब उनकी थिंकिंग आपको लेकर के क्या हो रही है। क्योंकि देखो, टाइम टू टाइम हम क्या है ना, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चीजें परिवर्तित होती रहती है। तो उसके हिसाब से लोगों का नजरिया भी चेंज होता है, हमारे विचार व्यवहार के हिसाब से लोगों का नजरिया भी चेंज होता ही रहता है। ओके, सो चलिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। फर्स्ट है हाई प्रेस्टेस। ओके, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लोग पहले आपके बारे में क्या सोचते थे। ओके, एंड अब क्या है उनके थॉट आपको लेकर के। एस ऑफ कप्स, वाव, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। लोग पहले आपके बारे में क्या सोचते थे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड अब उनकी थिंकिंग आपको लेकर के क्या है यहाँ पर। द मून। ओके, पहले आपके बारे में क्या सोचते थे। सेवन ऑफ सोर्ड्स, और अब उनकी थिंकिंग आपको लेकर के क्या है। क्वीन ऑफ कप्स, पहले क्या सोचते थे लोग आपके बारे में। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, एंड द चैरियट। वाह, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। एंड द बॉटम ऑफ डेक में हम यहाँ देखते हैं क्या है। पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। ओके, एंड देखो इसके नीचे क्या झांक रहा है। एस ऑफ वैंड्स। ओके, सो देखो, अगर इम्पोर्टेंट नंबर की बात की जाए, यहाँ पर मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर बता दूं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर यहाँ पर 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो 25, आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है 220, आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ आपके लिए 18 इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है, 9, 27 आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो डियर देखो, पहले लोग आपके बारे में क्या सोचते थे एंड करंट सिचुएशन में क्या है। तो मैंने कहा था ना आपको कार्ड की सफलिंग के दौरान कि कभी कभी टाइम टू टाइम हम अपनी लाइफ में कुछ चीजें अपडेट कर रहे होते हैं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा होता है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों को ये चीज नजर आ रही है कि आपने शायद अपने स्किल पर बहुत ज्यादा काम किया है। ठीक है, पास्ट के टाइम में या रिसेंट पास्ट में आपने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में बहुत वर्क किया है, बहुत ज्ञान अर्जित किया है, बहुत स्किल अर्जित किया है। ठीक है, आज लोगों को ये चीज दिख रही है कि आज आपकी लाइफ में एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आज लोगों को आपकी लाइफ में मनी का फ्लो नजर आ रहा है। आज आपकी लाइफ में आपको जो है मतलब डिवाइनली ब्लेस्ड लोग देख रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि देता है भगवान जी तो छप्पर फाड़ करके देते हैं। तो आज भगवान जी आपको कहीं ना कहीं छप्पर फाड़ करके दिए हुए लोगों की नजर में आपकी इमेज ऐसी है कि आपकी लाइफ में उनको दिख रहा है कि मनी का फ्लो, ठीक है, बहुत अच्छा मनी का फ्लो, बहुत अच्छी फाइनेंशियल चीजों में लोग आपको देख रहे में भी हो सकता है कि ये आपके घर के परिवार के बच्चे हैं या आप हैं जिन्होंने काफी ज्यादा, नहीं कहते कि हो सकता है बहुत एकेडमिक चीजें आपने, बहुत पढ़ाई लिखाई की है, बहुत अच्छा करियर आपने, करियर में भी बहुत मेहनत से आपने पढ़ाई की, बहुत मेहनत से आपने चीजें कहीं ना कहीं जनरेट की है, क्रिएट की है। ठीक है, आपको एक ऐसे सदस्य ऐसे पर्सन के रूप में लोग देखते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा पास्ट में नॉलेज था, ज्ञान था। ठीक है, एंड इस नॉलेज के दम पर, इस ज्ञान के दम पर ही आपने, जैसे कहते हैं ना कि सही चीजों का चुनाव करके, ठीक है, अच्छी चीजों का चुनाव करके, अच्छे लोगों का चुनाव करके, अच्छी बिजनेस का चुनाव करके, क्योंकि ये कोई भी हो सकते हैं। तो उनको ये चीज दिख रहा है कि एक तो पहला चीज कि आप बहुत ज्ञानी हो, बहुत नॉलेज है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है। एंड ये लेडी जो होती है,
इसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, बहुत नॉलेजेबल होती है, बहुत विद्वानी होती है। तो आपने इसी विद्वानी, ये कहते हैं ना कि इसी इसी ज्ञान के दम पर आपने आज अपनी लाइफ में वो जैकपॉट हासिल कर लिया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। कि हो सकता है कि पहले आपकी स्थिति बदतर थी, ठीक है, लेकिन आपने धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ और सही रास्ता अख्तियार करके, सही चीजों का चुनाव करके अपनी लाइफ को बदतर से बेहतरीन बना लिया है। ये बात लोगों को नजर आ रही है। लोग पहले आपके बारे में ये सोचते थे कि आप, नहीं कहते कि सिर्फ अपना टाइम काट रहे हो, पता नहीं क्या सीख रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, ठीक है। जैसे कुछ चीजों में हम इन्वॉल्व रहते हैं और उसका रिजल्ट जब हमें नहीं मिल रहा होता है तो लोगों को क्या लगता है कि पता नहीं ये क्या कर रहा है। जब वहां से कुछ आमदनी नहीं हो रही होती, जब अगर आपने कुछ स्टार्ट किया है, कोई काम कर रहे हो और वो काम अभी आपको फ्रूट नहीं दे रहा, तो आपको ये चीज हो जाता है ना कि पता नहीं ये इंसान कर क्या रहा है, इसका तो कोई रिजल्ट हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो पास्ट के हिसाब से लोगों को ये चीज लगती थी कि, कई लोगों को लगता था कि आप सही भी कर रहे हो, कई लोगों को लगता था कि नहीं आपने गलत रास्ता अख्तियार कर लिया है, कई लोगों को लगता था कि आप उनको बेवकूफ बना रहे हो, आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं करोगे, ठीक है। कई लोगों को ये चीज लगती थी कि आप जो है बस लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हो। बट करेंट सिचुएशन में आज लोगों की राय ये है कि आज आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है, आज आपके पास जैकपॉट है, ठीक है। आज आपके पास, जैसे कहते हैं ना कि एस ऑफ कप्स, ईश्वर ही आपके पास जैसे कि बिल्कुल ब्लेसिंग लेकर के खड़े हैं। आज आप लोगों को बहुत ज्यादा लकी नजर आ रहे हैं, आपके पास फुल ऑफ मनी है, अबंडेंस है, लग्जरी है, ठीक है, हर चीज, एंड एंजल की प्रेजेंस भी है। आज लोगों को ये चीज नजर आ रही है कि आप जो भी सोचते हो, आप जो भी बोलते हो, वो चीजें सत्य हो जाती है, वो चीजें हो जाती है, वो चीज भगवान आपको ला करके दे देते हैं। आज आप जो भी इच्छा करते हो वो चीजें आपकी पूरी हो जाती है, ओके। एंड कहीं ना कहीं इन चीजों में उनको ये चीज दिख रही है कि आपने इस चीज के लिए काफी अपना स्किल डेवलप किया है, काफी मेहनत की है अपने ऊपर, ठीक है। अपने मन को बहुत ज्यादा आपने कंट्रोल किया है। कई चीजों में नहीं होता कि जैसे हमारा मन क्या है, चंचल, चलो आज मूवी देख लेते हैं, चलो आज ये काम कर लेते हैं, चलो आज ये कर लेते हैं। बट आप ऐसे नहीं थे, आपने अपने लक्ष्य को ही अपना सब कुछ समझा, अपने लक्ष्य को, चाहे वो लक्ष्य आपका जीवन का कुछ भी रहा हो, मतलब कहते हैं कि एक संघर्ष के दौर से निकल करके आपने अपनी लाइफ में ये जैकपॉट हासिल किया है, ओके। सो ये चीज आज लोगों को दिख रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो पहले लोग आपके बारे में ये चीज सोचते थे। हाँ, कुछ लोगों को था कि ये अपनी लाइफ में कुछ करेगा, कुछ लोगों को था कि नहीं ये जिस रास्ते से जा रहा है वो बिल्कुल सही है। कुछ लोग ऐसे भी थे, मतलब 50-50% जिनको लगता था कि नहीं आप अपनी लाइफ में कुछ उतना सही नहीं करोगे, ठीक है, भटक जाओगे। बट करंट सिचुएशन में आप बहुत अच्छी पोजीशन पर हो, बहुत अच्छा धन अर्जित कर रहे हो, बहुत अच्छी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, ओके। नेक्स्ट चीज यहाँ पर मैं बोलूंगी कि देखो, करंट सिचुएशन में लोगों की नजर में ये है कि लोग पहले क्या सोचते थे कि आपकी लाइफ में एक तरह से क्या है, अटकाव है, एक स्टकनेस वाली एनर्जी है, आपकी लाइफ बिल्कुल स्टक है, आपकी लाइफ में कोई चीज चल नहीं रही। मैंने जैसे कहा इस कार्ड से ही रिलेटेड ये कार्ड है, ठीक है, स्टक है, स्टक एनर्जी है, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ में सब कुछ रुका रुका सा है। अब बस नहीं कहते कि बस लगे हो, ऐसे काम में लगे हो जिस काम का कोई मतलब सर पर नहीं है, मतलब आप कभी तरक्की करोगे या आप कभी अपनी लाइफ में सफल होगे, ये चीज कभी लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। कभी लाइफ में ये चीज लोगों को महसूस ही नहीं हुई। आपकी लाइफ में ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स की स्टक एनर्जी को देख करके, यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्टक एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है। तो पेंटिकल्स है तो इट मीन्स आपकी स्टेबिलिटी को लेकर के ये लोगों को लगता था कि पता नहीं ये अपनी लाइफ में क्या करेगा, क्या करेगी, पता नहीं इसका कुछ बनेगा नहीं बनेगा, क्या करेगा अपनी लाइफ में, ठीक है। बट करंट सिचुएशन में ये सिचुएशन तब्दील हुई है, यहाँ पर मून की एनर्जी है। अब लोगों को ये बात लग रही है कि कई ऐसे लोग थे आपकी लाइफ में, कई ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में जिन्होंने, नहीं कहते कि आपके बारे में फेक रूमर्स बहुत बाजार में फैलाए हैं। मतलब जितनी चीजें खराब नहीं भी थी आपकी लाइफ में, उतनी चीजें लोगों को दर्शाया गया है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल निगेटिव पर्सन हो, आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना चाहते हो, आप निकम्मे हो, आप नकारे हो, आप अपनी लाइफ में कुछ भी बेहतर नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, आप उल्टा दूसरों के रास्ते में रोड़े लगाते हो, आप दूसरों को परेशान करते हो, ठीक है, इस तरह की एनर्जी, ओके। बट लोगों को ये चीज क्या दिख रही थी कि ये जो स्टक एनर्जी है, स्टक एनर्जी के कारण। बट अब लोगों को करंट सिचुएशन में ये बात पता चल रही है कि कुछ ऐसे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आपकी लाइफ में। मून है ना, मून की एनर्जी एंड चांद पर ग्रहण लगा है। चंद्रमा खुद अपने जीवन में ग्रहण नहीं लगाता, लोग आकर के ग्रहण लगा करके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यही चीज है कि इनको आपकी लाइफ में, ठीक है, आपके आसपास के लोगों को आपकी लाइफ में अभी करंट सिचुएशन में कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी महसूस हो रही है, कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं जो आपको बहुत डिफेम कर रहे हैं, जो आपकी इमेज को खराब कर रहे हैं, जो आपको भला बुरा कह रहे हैं।
इनको ये भी दिख रहा है कि आपकी संगति में कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि जिनका आप भला कर रहे हो और वही लोग आपका बुरा भी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो करंट सिचुएशन में लोग आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपने कुछ ऐसे लोगों को पाल रखा है अपने आसपास जो आपका ही खाते हैं और आपके बारे में ही बुरा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज यहाँ है कि देखो, लोगों को ये चीज दिखती थी पहले आपके बारे में कि आप ना 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में, पहले लोगों को एनर्जी आपके बारे में ये थी कि पहले आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत धूर्त है, बहुत चालाक है, बहुत ज्यादा, नहीं कहते कि नकलबाज टाइप का इंसान है, दूसरों की नकल करके अपना काम चलाना, दूसरों की धन संपत्ति पर नजर रखने वाला इंसान, दूसरों को बहुत ज्यादा मतलब एक तरह का शत्रु भी है, एक तरह का नकलची भी है, एक तरह का ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा निगेटिव है, चालाक है, अपने फायदे पर ही ये कोई काम करता है, अदरवाइज ये कोई काम नहीं करेगा। इस तरह की आपकी एक इमेज थी लोगों के नजर में। आपको 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में देखते थे लोग, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा कभी भी पॉजिटिव नहीं होती। ये एक ऐसे पर्सन के तौर पर आपको रिप्रेजेंट करती है जहां पर लोगों को लगता है कि आप अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, ठीक है, किसी भी हद तक। किसी को झूठ भी बोलना होगा तो आप झूठ बोल दोगे, किसी के लिए मैनिपुलेट करना होगा तो आप मैनिपुलेट भी करोगे, किसी को मतलब नहीं कहते कि मतलब अपना गेन करने के लिए एक इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। एंड पहले लोगों की इमेज आपको लेकर के कुछ ऐसी ही थी कि ये इंसान अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, ओके। एट करेंट सिचुएशन में लोग ये देख रहे हैं कि आज वही इंसान काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है, ठीक है। कुछ लोगों के थॉट है, मे बी आपके कोई हिडन एनिमी हो सकते हैं, ठीक है, कोई आपके ऐसे शत्रु हैं जो आपको नापसंद करते हैं। तो उनको ये चीज दिखती है कि आपने दूसरों से चुरा करके, दूसरों से बहुत सारी चीजें, नहीं कहते कि नकल करके, दूसरों से सीख करके, नकलबाजी करके, दूसरों से अपना फायदा निकलवा करके आपने धीरे धीरे करके ना अपना एक एम्पायर खड़ा कर लिया है। बट ये जो कप है ये आपका खुद का नहीं है, ये आपने कहीं दूसरों से चुराया है। इट मीन्स देखो, आज के डेट में अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आज के डेट में आप कहीं कोई किसी चीज में सफल हो, आज के डेट में अगर कोई आपका नाम है, रुतबा है, कहीं कुछ हो आप, तो लोगों को ये लगता है कि ये चीज जो है ये आपकी नहीं है, ये आपकी खुद की जीत नहीं है, बल्कि ये चीजें किसी की दी हुई है, और किसी की दी भी नहीं है बल्कि आपकी चुराई हुई है। आपने किसी से चुराया है इस चीज को, ठीक है, ये आपकी है नहीं एक्चुअल में। देखो ये चीज है कि यहाँ क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में है, ठीक है। आप आज लोगों को ये चीज दिख रहा है कि आपके पास सब कुछ है, आप आज क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ गए हो। आज आपके पास मान है, रुतबा है, शोहरत में भी आपका कोई बिजनेस हो सकता है, मे बी आप कहीं अच्छा, मतलब नहीं कहते कि कप्स की ऊर्जा है ना, तो कप जो है वो फाइनेंशियल चीजों को भी दिखाती है एंड इमोशनल चीजों को भी दिखाती है, ठीक है। तो उनको ये चीज दिख रहा है कि आज तो आप बहुत परिपूर्ण हो, आज तो बहुत अच्छी पोजीशन पर हो, आज तो आपके पास सब कुछ है, आज 4 लोग भी हैं आपके आसपास। आज नहीं कहते कि जैसे वक्त भी आपके अधीन है, वक्त भी आपके हिसाब से चल रहा है। आज आपके पास जो है आप अपनी मन मर्जी के हिसाब से जीवन जी रहे हो, मन मर्जी के हिसाब से फैमिली चला रहे हो, मन मर्जी के हिसाब से आपकी जो इच्छा हो रही है वो आप कर रहे हो, ठीक है। बट करेंट सिचुएशन में ऐसी है, लेकिन पास्ट के सिचुएशन में इनको ये चीज लगती थी कि आप जो है कहीं ना कहीं, नहीं कहते कि दूसरों के घर से चुरा करके चीजें लाते हो और अपने घर में आपने भरा है। आज की करंट सिचुएशन में जैसे किसी की कोई चीज देख ली तो आपने वो चीज खरीद ली, किसी की कोई आइडिया आपने देख लिया तो वो चीजें आपने चुरा करके वो चीजें अपनी लाइफ में आज आपने क्रिएट की है। किसी से कोई चीज मतलब दूसरों से नकल करके, स्पेशली दूसरों से नकल करके, ओके। एंड इनको ये भी लगता है लोगों को कि आपके आसपास को कि आज जो आप लोगों को दिख रहे हो ना कि आपके पास बहुत ज्यादा इमोशन है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझते हो, बहुत लोगों की केयर करते हो, क्योंकि कप्स है तो केयर कर रहे हो, भावनाओं को समझ रहे हो, लोगों को भावनाओं के तौर पर लोगों को बहुत हेल्प कर रहे हो, बहुत इमोशनली आप लोगों को हेल्प करते हो, केयर करने वाले इंसान हो, ठीक है। ये चीजें पास्ट में आपके पास नहीं थी। लोगों को ये चीज लगता है कि मतलब कुछ लोग ऐसे आपके पीठ पीछे गॉसिप करते हैं कि जैसे पहले तो आप मतलब एक तरह से, नहीं कहते कि दुष्ट इंसान, और आज आप साधु संत हो गए, आज आप महात्मा हो गए, ठीक है। पहले तो आप ऐसे थे और आज आप महात्मा के तौर पर अपने आप को दिखा रहे हो। ये लोगों के थॉट है आपको लेकर के अभी करंट सिचुएशन में, ओके। बट वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आपकी मेहनत देखी है, ठीक है। देखो अलग अलग चीज है ना, दुनिया है, सबकी नजर अलग अलग तरीके से, सबका नजरिया अलग अलग तरीके से। अब
हर इंसान के लिए एक जैसे तो नहीं हो सकते, हमारा स्वभाव एक जैसा तो नहीं हो सकता कि एक इंसान हमें जैसा समझ रहा है वैसा ही सामने वाला भी इंसान समझेगा, दूसरा भी इंसान वैसा ही समझेगा। प्रत्येक इंसान का अपना नजर है और अपना नजरिया है, वो अपने विवेक के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार आपको एनालिसिस करता है, आपके बारे में अपना राय बनाता है और आपके बारे में कोई राय कहीं बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने आपकी मेहनत देखी है, जिनको ये चीज दिखा है कि आपने अपने ऊपर पास्ट के टाइम में कितनी मेहनत की है। इवन आपकी बदहाली हालत थी, आपकी ऐसी हालत थी जहां पर आपको मतलब कहते हैं ना कि रुपए चीज, एक एक रुपए के लिए आपको सोचना पड़ा होगा, एक एक चीज के लिए आपको मेहनत करनी पड़ी होगी, और इतनी मेहनत आपने की है कि जिस मेहनत में आपको खुद की सुध नहीं थी, खुद के हेल्थ पर आपने ध्यान नहीं दिया, खुद के कपड़ों पर, देख रहे हो उस इंसान को कैसे फटे चिट्टे से कपड़े हैं। तो ये इंसान फिर भी उन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा, अपने अपने फिजिकल चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है कि नहीं चलो कुछ पैसे कमा लिए, एक पेंटिकल इसने कमा लिया है तो चलो यहाँ अपने ऊपर ध्यान दे दे, नहीं। यहाँ पर कंटिन्यूअसली आपने मेहनत की है, कंटिन्यूअसली आपने संघर्ष किया है, और आज लोगों को ये चीज नजर आ रही है कि आज जो प्रोस्पेरिटी है, आज जो अथॉरिटी आपको मिली है, आज जो सक्सेस है आपके पास, आज जो चीजें आप जो पावर में लौट करके आए हो, ठीक है, ये आपकी मेहनत का फल है, ठीक है। ये चीजें आपने मेहनत से कमाई है। आज जो अथॉरिटेटिव पोजीशन देखो, अगेन ये चीजें देखो कार्ड कैसे सिंक्रोनाइज हुई है। यहाँ देखो हाई प्रिस्टेस एंड अगेन यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, देखो ब्लैक एंड व्हाइट एंड यहाँ भी ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों की अब करंट थॉट आपको लेकर के तब्दील ये हुई है कि लोगों के बीच में, नहीं कहते कि कुछ लोगों के परसेप्शन अलग होते हैं, कुछ लोगों के परसेप्शन अलग हैं, बट यहाँ पर मोस्टली लोगों के परसेप्शन ये चीज है कि आपके जीवन में ये जो भी चीजें आज आपने हासिल की है, इसमें दो ही चीजों का सबसे बड़ा रोल है। एक तो आपकी मेहनत और दूसरा ईश्वर पर आपका फुल्ली ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा में भी महादेव, क्योंकि महादेव की एनर्जी है, ओके, महादेव की एनर्जी है, एंजल की एनर्जी है, ठीक है। आपको इंट्यूशंस आते होंगे, आपने कभी कोई सपने देखे, कोई विचार देखा आपने, तो वहां से आपको कोई गट फीलिंग आई कि नहीं मेरे को ये काम करना है, मुझे ये काम करना है। तो वो जो मेहनत है, वो जो आज जो आपकी सफलता है, मतलब कहते हैं ना कि कोई इंसान है जिसने अपने जीवन में बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, और बहुत पढ़ाई करके वो बहुत एक अच्छे पोस्ट पर बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया। तो बहुत बड़ा ऑफिसर जो वो बना है, उसके पीछे ये बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी मेहनत का वो रोल है। आज जिस परिवार में हो, अगर हाउसवाइफ हो, घर हो, फैमिली हो, आप जिस जगह भी हो, आज आपको जो रिकॉग्निशन मिल रहा है, आज जो आपको फैमिली में प्यार मिल रहा है, आज जो चीजें आपको परिवार में आपको जो चीजें मिल रही है, उस चीज के हकदार आप हो। आपने उस चीज के लिए उतनी मेहनत की है, आपने उतनी केयर दिखाई है, उतना सेक्रीफाइस आपने किया है, तब जा करके आज आप इस तरह से अथॉरिटी पोजीशन पर बैठे हो। आज आपको ये अथॉरिटी जो मिली है, ये आपकी मेहनत का परिणाम है, ये चैरिट की एनर्जी है। एंड राइट नाउ करंट सिचुएशन में लोगों को ये चीज दिख रही है कि आज आप उतने ज्यादा मेच्योर हो चुके हो, उतने ज्यादा कैपेबल हो चुके हो कि आज आपको धोखा देना मतलब कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, ठीक है, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। आज आप इतने पारखी हो चुके हो। और ये चीजें कब होती है? जब इंसान के अंदर मैच्योरिटी आती है, जब इंसान के अंदर समझ बूझ बढ़ जाती है, जब इंसान के अंदर ज्ञान बुद्धि विवेक हो जाता है, तब वो इंसान इतना कैपेबल हो जाता है, और तभी उसको कोई ऑथोरिटी मिलती है, तभी वो कोई पावरफुल पोजीशन पर होता है। तो आज में भी आप फैमिली में अगर फीमेल हो, मेल हो, ठीक है, आप जिस भी पोजीशन पर हो, आप जो भी आपका रुतबा है, ओहदा है, ठीक है, मोस्टली लोगों को ये चीज लगती है कि ये देखो 8 का नंबर शनि का नंबर है, आपने बहुत अपने चप्पल घिसे हैं, बहुत मेहनत की है, ठीक है, बहुत अपने स्किल पर बहुत वर्क किया है, अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत वर्क किया है, और कंटिन्यूअसली आपके दिमाग में ये चीजें चल रही थी कि मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है, मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी किस चीज से होती है? अर्थ यानी जमीन, तो घर मकान जो भी है, या फिर आपके जो भी फाइनेंशियल चीजें हैं, उन चीजों को लेकर के आपके कंटिन्यूअसली दिमाग में ये चीज थी कि आपको स्टेबिलिटी लानी है, ओके। एंड इस चीज के लिए आपने बहुत 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 मेहनत की है, और यही चीज आज करंट सिचुएशन में कुछ लोगों को दिख रहा है। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अच्छी चीजें भी बुरी लगती है। अब भगवान में भी खोट निकाल लेते हैं तो इंसान की क्या ही बिसात है। वही बात है कि भगवान भी, कई लोगों को लग जाता है कि भगवान भी साथ नहीं दे रहे, तो भगवान भी जो है दुष्टों का ही साथ दे रहे हैं, तो भगवान भी बुरे हैं, भगवान भी हमारा साथ नहीं देते। कुछ लोग तो भगवान को नहीं छोड़ते, तो इंसान की तो कोई बात ही नहीं है, इंसान का तो कहीं कोई बिसात ही नहीं आता। तो बस वही बात है। एंड ये कार्ड मैंने निकाला है आपके लिए गाइडेंस के तौर पर, पेज ऑफ सोल्स। देखो, आपके लिए गाइडेंस के तौर पर यही कहा जा रहा है कि लाइफ में, ठीक है, सिचुएशन हमेशा बदलेगी। लोगों का नजरिया आज अच्छा है, कल बुरा होगा। वो कुछ भी सोच सकते हैं, उनकी सोच का कोई भरोसा नहीं है। जब आप भी कुछ प्रतिपल
क्या कहते हैं, हमारे मन में 60,000 थॉट्स चलते हैं। 1 मिनट में हमारे मन के अंदर 60,000 थॉट्स आते हैं, छोटे छोटे करके। कई चीजों पर आपका ध्यान जाता है, कई चीजों पर आपका ध्यान नहीं जाता है, ठीक है। तो वो थॉट्स आते रहेंगे, लोगों का नजरिया बनता रहेगा, बिगड़ता रहेगा। आज कुछ कोई बोलेगा, कल कुछ कोई बोलेगा, तो आप क्या करोगे, उनके हिसाब से ढलने लगोगे, तो आपकी क्या बेस रह जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्स की ऊर्जा में आपको यहाँ पर गाइडेंस यही दी जा रही है कि लाइफ में कुछ लोग चूजन होते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में जंग लिखी होती है। आपको तलवार नहीं डाउन करनी है, आपको जंग लड़ना है। और ये जंग जो वो हाथ पैर से लड़ने वाले जंग नहीं है, यहाँ पर ये सोर्स की ऊर्जा दिमाग से है, ये इंटेलेक्चुअल पावर से है, ठीक है। बुद्धि से, अकल से अपनी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है उसको आप अपने सूझबूझ से, अपने दिमाग से उन चीजों को सेटल कर सकते हो। हाँ, करंट सिचुएशन में हो सकता है कि आपकी लाइफ में अभी बहुत सारी समस्याएं चल रही है, बहुत सारा झंझावात है, बहुत सारी चीजें अभी नहीं कहते कि लाइफ में चारों तरफ से बहुत तरह की परेशानी आ रही है। कुछ लोग भी हैं जो तमाशा बनाने के लिए बैठे हैं, कुछ लोग हैं कि मतलब बिल्कुल इस चील गिद्ध की तरह कि आप गिरो और उसके बाद वो आपका मजाक बना दे, आप गिरो उसके बाद वो आपके मजे लें, आप गिरो और वो फिर आपको नहीं कहते कि जो नहीं कहते अधमरा पक्षी होता है तो उसको लोग जो ये चील गिद्ध होते हैं ये चोंच मारते रहते हैं, ठीक है। चोंच मारते हैं, मारते भी नहीं है उसको चोंच मारते हैं। चोंच मारते हैं ताकि उसको कष्ट हो, और जैसे जैसे उसको कष्ट होता है ना, इनको बड़ी खुशी होती है, इनको मजा आता है। किसी की मौत हो रही है और इनको मजा आ रहा है क्योंकि वो मजा लेते हैं। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे करके मरता है, फिर उसको खाते हैं। तो यहाँ पर है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं आपकी लाइफ में जो तमाशा बनाने के लिए बैठे हैं। वो आएंगे, उकसाएंगे, आपको कुछ ना कुछ बातें कहेंगे, आपके जले पर नमक भी छिड़केंगे, आपको बुरा भी कहेंगे और भला भी कहेंगे। आपकी कभी कभी कोई दुख पर मरहम भी बनेंगे कि अच्छा वाह ऐसा हो गया, अच्छा ठीक है ऐसी बात हो गई, नहीं ऐसी बात नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कोई भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा। इस कार्ड को देख करके यही समझ लो कि आपकी जिंदगी को बदलने वाला पर्सन सिर्फ और सिर्फ वो आप है, दूसरा कोई पर्सन नहीं है। जो भी ये लोग ध्यान लगा के बैठे हैं ना, जो आपके सो कॉल्ड अपने हैं, ये अपने नहीं है, ये तमाशबीन है जो आपके तमाशा देखने के लिए बैठे हैं कि आपकी लाइफ में जो ये झंझावात आ रहा है ना, ये जब देखते हो जब तूफान चलता है, जब कभी बहुत आंधी चलती है, तो जो कौवे होते हैं, जो चील होते हैं ना, वो बहुत ऊपर जाकर के बैठ जाते हैं, ऊपर ऊपर आसमान में लहराना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको ये चीज भी लगती है कि कोई छोटा मोटा पक्षी होगा या छोटा मोटा कोई ऐसा चीज होगा ना, तो इस तूफान में जब वो मरेगा तो उस पर वो वहां से नजर रखे रहते हैं कि कब ये गिरेगा और हम जाके उसका शिकार करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में हो सकते हैं, ओके। सो अपनी विल पावर स्ट्रांग रखना है, अपने निर्णय पर टिके रहना है, ठीक है। और सूझबूझ से काम लेना, सबसे बड़ी बात है सूझबूझ से काम लेना है। अगर आप पैशन के साथ, देखो इसने लाल रंग के बूट पहने हैं, और ये लाल रंग का बूट जो है ये पैशन को दिखाता है, येलो कलर इस चीज को दिखाता है कि आपके अंदर एनर्जी है। फुल ऑफ एनर्जी में रहो, फुल ऑफ पैशन में रहो और अटैकिंग मोड पे रहो, ठीक है। कभी भी अपना मोरल डाउन मत करो, ठीक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो बस वही बात है। ये थी आपकी रीडिंग, ये है आपकी एनर्जी। आई थिंक रीडिंग रेजोनेट की होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, ओके। एंड इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप जो है यहाँ पर स्पिरिचुअल नंबर, क्योंकि इन सब चीजों में जब प्रॉब्लम आती है ना तो ईश्वर ही साथ देते हैं। सो 777 लिख करके आप इन चीजों को क्लेम कर सकते हो, ठीक है। एंड दैट्स ऑल, यही थी आपकी ऊर्जा, ठीक है। कि लोग पहले आपके बारे में क्या सोचते थे, करंट थॉट आपके बारे में क्या है, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहें। हर हर महादेव।